नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं SDTV पर जिला संवाददाता यामीम खान के साथ आज का लाइव प्रसारण। अलीगढ़ में फांसी की मांग पर अड़े परिजन, प्रशासन की मौजूदगी में हुआ किशोरी के शव का अंतिम संस्कार जमकर काटा बवाल। सड़क पर जाम लगाने की हुई कोशिश। SSP ने कहा, बलात्कार की पुष्टि स्लाइड जांच के बाद होगी। 5 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी। अलीगढ़ कल थाना सासनी गेट के क्षेत्र जयगनज सब्जी मंडी निवासी की बेटी की थाना अकराबाद के एक गांव में रविवार को खेत पर चारा लेने गई किशोरी की हत्या कर दी गई। किशोरी के शव गेहूं के खेत में अर्धनग्न अवस्था में पड़ा मिला है। सूत्रों से मिली जानकारी से पता चलता है कि दुष्कर्म के बाद पहचान उजागर हो जाने पर हत्यारों ने उसकी हत्या कर दी। आज किशोरी के शव को पोस्टमार्टम के बाद जैसे ही घर पर अंतिम विदाई के लिए लाया गया, क्योंकि जयगनज के बाजार को बंद रखा गया था और पूरे क्षेत्र में तनाव की स्थिति थी और प्रशासन को पहले से ही भनक लगी कि मामला बिगड़ सकता है, जयगनज को छावनी में तब्दील कर दिया और भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर हर स्थिति से निपटने को प्रशासन तैयार था। जैसे ही किशोरी के शव जयगनज पहुंचा तो जाटव समाज उग्र होकर जगह जगह किशोरी के शव को सड़क पर रखकर सड़क जाम करने की बेजोड़ कोशिश की गई। किशोरी की अंतिम यात्रा में हत्यारों को जल्द पकड़ने के नारे लगाए गए, जिसमें पहले तो KP स्कूल पर जाम लगाने की कोशिश की गई, फिर चिरंजी लाल कया इंटर कॉलेज पर दोबारा कोशिश की गई, मगर पुलिस ने उचित कार्रवाई करने का परिजनों को आश्वासन दिया। परिजनों ने हत्यारों को जल्द पकड़ने और फांसी की सजा की मांग पर अड़े रहे। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक SSP मुनिराज ने इस मामले में 5 टीमों का गठन किया है। मौके पर स्थिति को नियंत्रित करने के लिए 5 थानों की पुलिस, ACM, मजिस्ट्रेट, SO, CO, PAC के जवानों के साथ RAF की एक टुकड़ी तैनात है। इस मामले में प्रशासन ने कहा है कि जल्द ही हत्यारों को पकड़कर इस घटना का खुलासा किया जाएगा। जो भी आरोपी है, उन्हें किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। तहरीर के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। घटना का संज्ञान लेते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने आपातकालीन बैठक का आयोजन किया और मीडिया को बताया कि प्रथम दृष्टि से बलात्कार की पुष्टि नहीं हुई है। किशोरी की स्लाइड्स को जांच के लिए भेजा गया है। हत्या के बाद किशोरी के शव को घसीटा गया है, क्योंकि पोस्टमार्टम में पता चला है कि किशोरी के शरीर पर घसीटने के निशान की पुष्टि हो गई है। SSP ने बताया कि गला और मुंह दबाने के कारण किशोरी की मौत हुई है। पोस्को एक्ट के साथ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। 5 लोगों को हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ की जा रही है। कल की घटना का विश्लेषण। थाना सासनी गेट इलाके के जयगनज इलाके की एक 16 वर्षीय किशोरी की अकराबाद क्षेत्र के एक गांव में ननिहाल है। किशोरी पिछले कई सालों से ननिहाल में ही रह रही है। किशोरी दोपहर में खेत पर चारा लेने गई थी। शाम तक घर न पहुंची तो उसकी तलाश शुरू हुई। देर शाम उसका शव गांव के बाहर गेहूं के खेत में नग्न अवस्था में पड़ा मिला। घटना से गुस्साए ग्रामीण किशोरी के शव को पुलिस को उठाने नहीं दे रहे हैं। किशोरी 4 भाई बहनों में दूसरे नंबर की थी। मृतक किशोरी के शव को उठाने को लेकर पुलिस व ग्रामीणों में तनातनी हो गई है। ग्रामीणों ने पुलिस की गाड़ियों को रोकने का भी प्रयास किया। वहीं गंगीरी इंस्पेक्टर का ईंट मारकर सर फोड़ दिया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुनिराज ग्रामीणों को समझाने में लगे हुए हैं। ग्रामीणों की मांग है कि पहले हत्या करने वालों को गिरफ्तार किया जाए, उसके बाद ही शव को यहां से ले जाने देंगे। नमस्कार। लेकिन एक ही तरफ हो रहा है, ये बर्दाश्त नहीं किया जाता। हम ये चाहते हैं जितनी जल्दी हो गिरफ्तार हो, उन्हें सख्त से सख्त सजा मिले, फिर उसके बाद बात होगी। पहले वो गिरफ्तार हो सब। क्या हुआ था बेटी के साथ, वो जानकारी मिली? अब ये अभी हम इस तरह नहीं कह सकते क्या हुआ है, तो ये बताएं। हम कुछ कहें, ये कुछ कहें, हम तब बोलेंगे ये गलत बोलेंगे तो ठीक है। तो कहाँ रहती थी वो? नानी के पास रहती ये है नानी। कितने समय से रह रही थी? बहुत छोटे से रह रही थी। इतने से पता नहीं। क्या करने गई थी, कुछ जानकारी मिली थी आपको? बकरी ना हरे आई काट गई। ऐसा था, बकरी नानी के पास बकरी पलती थी। इनको बुखार आ गया तो बोली मम्मी बोलती थी इनसे, मम्मी मैं ले आऊँगी, तुम रहने दो। अभी लाई में काट के अभी में उनको बहुत टाइम हो गया, तो इन्होंने देखा कि लल्ली बहुत टाइम हो गया आई नहीं, तो देखा कहीं नहीं मिला। कि सबसे बोली कि हमारी लल्ली नहीं दिख रही। देखा तो सब लोगों ने ढूंढा तो खेत में पड़ी थी। कितने बजे घर से निकली थी, कितने बजे जानकारी मिली? कुछ इनको नहीं मालूम इस चीज़ की, ये नानी को मालूम है। उसका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है, क्या है?
था वो बॉडी का पीएम डॉक्टर के पैनल द्वारा कराया जा रहा है, उसकी प्रॉपर वीडियोग्राफी कराई जा रही है। वो परिजन ने मांग भी किया था, और चूँकि घटना की सेंसिटिविटी को देखते हुए हम प्रशासन के लोगों ने ही निर्णय लिया था कि इस घटना का डॉक्टरों के पैनल से इसका पोस्टमार्टम कराया जाएगा और इसका पूरा वीडियोग्राफी कराई जाएगी। तो वही प्रक्रिया चल रही है। सर जो इसमें 3 डॉक्टर का पैनल है। सर जो मुकदमा दर्ज हुआ है वो किन किन धाराओं में हुआ है? ये मुकदमा जो तहरीर आई है वो तहरीर के आधार पर इसमें मुकदमा पंजीकृत हुआ है। बाकी पोस्टमार्टम में जो बात तथ्य आएगी उसी वजह से घटना उसमें धारा की बढ़ोतरी भी की जाएगी। यदि कोई धारा की बढ़ोतरी प्रथम दृष्टिया क्या लग रहा है सर? प्रथम दृष्टिया क्या लग रहा है? प्रथम दृष्टिया क्या लग रहा है, ये घटना हुई है। घटना के सबको पता है और पूरी वो सब विवेचना का बिंदु है। विवेचना में सब चीज़ें समावेशित करके इसमें आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। में जो लड़की की कॉज ऑफ डेथ मृत्यु का कारण पता चल रहा है एस्पेक्सिया रिजल्ट ऑफ स्ट्रैंगुलेशन और स्मॉदरिंग। ये कॉज ऑफ डेथ का है। उसका गला दबाने से और मुंह दबाने से उनका मृत्यु हुआ, उसका सांस रुक गया है और उसका शरीर में कई तरह का छोटी छोटी चोट है। वो सब उसका नाखून का चोट है और बाड़ी का खींचने से डेड बॉडी एक जगह से दूसरी जगह 10 मीटर खींचा तो उसका चोट दिखाई पड़ रही है और गर्दन पर गला दबाने का निशान है, शरीर में चोट है। और उसका अलावा इंटरनल पार्ट का भी एग्जामिनेशन हुआ है। डॉक्टर साहब ने लिखा है इंटरनल पार्ट में कोई नो इंजरी, वहाँ पे कोई क्लियर कट इंजरी नहीं है, वहाँ पे क्लियर दिखाई पड़ रहा है। फिर भी उसका वेजिनल स्वाब और रेक्टल स्वाब उन्होंने करेक्ट किया है। उसका स्लाइड बनी है, उसका स्लाइड का माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन के फोरेंसिक टीम के लिए भेजेंगे। सर इससे रेप की पुष्टि होती है नहीं होती? अभी तक डॉक्टर साहब को जो प्रिलिमिनरी एविडेंस है उसी में कोई क्लियर कट नहीं बताया डॉक्टर साहब ने। हम उसको जो माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन के बाद क्लियर बता सकते हैं। सर एफआईआर जो तीनों क्षेत्र में हुई है, एफआईआर तो आगे जांच भी तीनों क्षेत्र में होगी, उसको हटा दिया जाएगा। जो एविडेंस का आधार पर आगे कार्रवाई होगी। सर जिस तरह से हत्या हुई है या बॉडी को यहाँ प्लान किया है, कैसे मतलब क्या लगता है कितने लोग मौजूद हो सकते हैं इस घटना में? उसका बारे में हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। जो मुलजिम गिरफ्तारी होने के बाद पता चलेगा। जो वहाँ घटना स्थल पर हम देखने के बाद हम कोई चीज़ बता नहीं सकते कितने लोग क्या किया। फिर भी अभी तो इतना प्रिलिमिनरी एविडेंस है, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसका मैं आप ब्रीफ कर रहा हूँ। सर उसकी मां ने जो आरोप लगाया है कि वो अर्धनग्न हालत में मिली थी उसकी लाश, तो कितनी सत्यता है सर? वो मौके पर हम लोग सबसे पहले पहुंचे, उनका आरोप है। उसको हम लोग जो हमारा जो साइंटिफिक एविडेंस है उसका आधार पर बाद में लिंक करके देखें, उसके बाद जो एविडेंस में आएगा उसमें बताऊंगा। आर्थिक मदद की गई है कुछ? उसको एज पर नियम अनुसार हमारा पास्को एक्ट के लिए जो मिलेगा वो हमारा पुलिस स्तर पर मिल रहा है। बाकी सब प्रशासन अपना स्तर पर खुद देगा। कोई गिरफ्तारी हुई है सर अभी तक? अभी हमने मुलजिम दो तीन लोग को सस्पेक्टेड है। वहाँ खेती की जो मालिक है, वहाँ खेती में जो कल काम किया है, 5 लोग के हिरासत में लेके पूछताछ चल रहा है। पूछताछ में क्लियर होगा, जो किसी की कोई दोषी उसको पकड़ लेंगे। अंतिम संस्कार के दौरान सर कोई प्रदर्शन वगैरह हुआ कहीं रोड जाम वगैरह? नहीं, अंतिम क्रिया के समय वैसे कोई नहीं। लोग जो अपना दुख था उसके लेके कुछ आक्रोशित लोग, उसका पुलिस प्रशासन ने समझा बुझा के उनसे रिक्वेस्ट करके उनका समझाया हम लोग। अब कानूनी प्रक्रिया करेंगे, उन लोग मान लिया। वो पूरा जो पीड़ित परिवार हमारा पुलिस का साथ है, पुलिस उनका साथ है। वो अच्छी थे, उन लोगों ने सभी हम लोग कोऑपरेट किया। कितनी उम्र सर बच्ची की? इसकी लड़की की उम्र लगभग 14 साल बता रहा परिवार।